हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। आज नई साल की अवसर पर आपको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई शुरुआत, नया जोश लेकर आए। ईश्वर करे 2026 आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, शांति और सफलता लाए। सपने पूरे हों, रिश्ते बुलंद हों, मजबूत हों, सच्चाई की आवाज़ बुलंद हो। हैप्पी न्यू ईयर 2026। अब नए एक टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम केशव सिंह है और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं यूट्यूब पे और भी आगे बनाता रहूँगा। तो आज भारत के बारे में बताते हैं। इसके पहले हम ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मांड के साथ तारों की, आकाशगंगा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इकोनॉमी के भी बहुत सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है। शेयर मार्केट के बारे में भी वीडियो बनाया है, तो उनको आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट पे जाके। देखो, भारत भारत का नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में चलते हैं, बात करते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितनी की मानव उत्पत्ति है। मानव जितना प्राचीन है उतनी ही भारत की सभ्यता प्राचीन है, उतना ही। जब भारत जन्मा, मतलब मानव की उत्पत्ति हुई, तभी भारत की उत्पत्ति हुई, तब से ही भारत है। उसकी संस्कृति भी तभी से है। भारत की विशालता एवं तीन ओर से समुद्र के घिरे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि तीन तरफ से तो समुद्र से ही घिरा हुआ है। जैसे हम बताएं, देखो ये है भारत, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सागर है, इधर अपना हिंद महासागर है। तो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसके कारण इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उपमहाद्वीप। महाद्वीप होते ही बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, वैसे ही अब महाद्वीपों को भी उपमहाद्वीप बोले कि मतलब छोटा, यानी तीनों ओर से समुद्र से घिरा है तो सब कॉन्टिनेंट बोलने लगते हैं। इसकी संज्ञा दी गई है। अब भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त सबसे पहले उसको आर्यावर्त ही कहा जाता था। फिर उसके बाद राजा भरत थे हुए, उन राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा? भारतवर्ष। राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको आर्यवर्त कहते थे। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ पे जो मानव लोग रहते थे अपने भारत में, तो वो सिंधु घाटी की में स्थित उसके ऊपर जो पारसिया रहते थे, जो अभी ईरान में रहते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले अपने सिंधु घाटी को पार करके अपने भारत में कदम रखा। तो भारत में उनने प्रवेश किया तो वो लोग सा का उच्चारण हा करते थे। क्या बोलते थे? सा नहीं बोलते थे, हा। जैसे सिंधु को हिंदू हिंदू नदी बोलते थे, सा ना बोल के वो हा बोलते थे, तो सिंधु नदी को वो हिंदू नदी कहते थे। और इसी आधार पे इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। तो आर्यवर्त, भारतवर्ष, फिर उसके आगे हिंदुस्तान। अब सिंधु का बदला हुआ रूप, जैसे साना उनको सा नहीं आता था, तो सा की जगह पे वो हा उच्चारण करते थे। इसी कारण, इसी आधार पे उनने यहाँ पे जो रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। सिंधु, जैसे सिंधु नदी के किनारे थे तो उनको सिंधु ना कह के वो हिंदू कहते थे, और यहाँ के लोगों को जो यहाँ रहते थे भारत में, उन सभी को हिंदू बोलते थे, हिंदू। ये जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैन बौद्ध धर्म के अनुसार, इसका एक और नाम था जम्बू द्वीप। इसका भी प्रयोग किया जाता था। भारत में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के इंडोस से हुई है। इंडोस, जो ग्रीक के लोग थे, यूनानियों को सिंधु नदी का नाम वो इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। इसीलिए इंडस से लेके इस भारत का नाम इंडिया भी पड़ा। जेम्स अलेक्जेंडर थे, जो उनने हिंदू को
हा ना बोल के वो इंदु बोलते थे, इंदु अलेक्जेंडर। और इंडिया को, भारत को इंडिया, इसे इंडिया नाम भी पड़ा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है इंग्लिश में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये भारत के बारे में, भारत के इतने सारे नाम रहे। कौन कौन से? आर्यवर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप, इंडिया, ये सभी नाम हुए। तो इतने सारे नाम होने के कारण भारत की बहुत सारी महानता रही है। अब भारत की स्थिति देखें। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जैसे ये देखो, यहाँ पे कहा जाए तो ये है अपना मेन मैरीटाइम टाइम, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर, तो यहाँ पे इक्वेटर है, यानी गोला इक्वेटर है। और इक्वेटर के साथ में अब इसका जो स्थिति आई, कहाँ पे आएगी? ये भाग जो हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये भाग उत्तरी हो गया, और ये पूर्वी हो गया, वो पश्चिमी हो गया। ये पश्चिमी की दुनिया, पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं अपन, ये पूर्वी हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि कहाँ पे? पूर्वी और उत्तरी, उत्तर पूर्व में है भारत। कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर पूर्व में। और कितने अक्षांश पे है? तो ये अभी देखते हैं, चलो। 8 डिग्री अक्षांश पे है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश से, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान पहले आता था, अभी तो पहला स्थान हो गया। अभी जनगणना हुई नहीं है, जनगणना होने के बाद बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि पहला स्थान है। वैसे पहला ही स्थान है। यहाँ पे 82 1/2 डिग्री में पूर्वी देशांतर से भारत की लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो पूर्वी देशांतर है वो भारत के बीच से होकर टाइम लाइन गुजरती है। इसे देशांतर के समय से को देश का मानक समय भी कहा जाता है। कहाँ से गुजरती? 82 1/2 से 82 डिग्री से 1/2 मिनट से। यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम, ये प्रयागराज के पास में नैनीताल है, निकट नैनी से जगह से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसीलिए घड़ियों में देखा होगा 5 o'clock और 30 मिनट प्लस करके आता है। कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है। भारत के लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर भागों के उत्तरी भारत
उष्ण और कोष्ठ शीतोष्ण कटिबंध है, और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध है में बांटती है। जो कर्क रेखा है 2 भागों में, क्योंकि कर्क रेखा से ही निर्धारित होता है कि उसका जलवायु कैसी रहेगी, उसका वातावरण कैसा रहेगा, गर्म रहेगा या शीतोष्ण रहेगा। इसी तरह जो दक्षिण भारत में है, जो कर्क रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर है वो शीतोष्ण कटिबंध है, और जो कर्क रेखा के नीचे है दक्षिण की तरफ वो उष्ण है। उष्ण मतलब गर्म। भारत भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, और चौड़ाई 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत का प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति में है, हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इस महासागर में 2 शाखाएं, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। जो पश्चिम में है वो अरब सागर है, और जो पूरब में है वो बंगाल की खाड़ी है, उसमें विभाजित करता है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये देखो, ये अरेबियन सी है, जिसे बताएं, ये अरेबियन सी है भारत के पश्चिम में, और भारत के पूरब में बे ऑफ बंगाल है। तो ये 2 शाखाओं में बांटती है। ये पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा इंडियन ओशन, जो भारत के नाम पे ही पड़ा हुआ है, नाम है इसका। इसके स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को अगेन फिर से। और हमारे कमेंट बॉक्स में भी हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगेन से आपको हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर में भूल मत जाना, अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को हमेशा बना के रखें और मेंटेन करके रखें। न्यू ईयर जैसे कुछ त्यौहार आते भी हैं, न्यू ईयर, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, तो उन पे थोड़ा सा एंजॉय करें, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाएं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैप्पी न्यू ईयर फुल जोश के साथ, और आगे बढ़ते रहें, कुछ नया सीखते रहें, समझते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।